अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। मैं आज मौजूद हूं पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में, जहां पर यादगार शोहदा जो है वो बनाई गई है, जहां पर तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो शोहदा की तस्वीरें भी लगी हैं, जिन्होंने शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वो यादगार शोहदा है, जहाँ पर जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर जब तैनाती लेता है लाहौर की, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले सलामी ज़रूर देता है, क्योंकि ये लोग सलामी के काबिल हैं। इन्होंने शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। अपनी फैमिली को तनहा छोड़कर आपकी फैमिली के लिए ये घरों से निकले, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये आपकी हिफाजत के लिए निकलते हैं। मैं आपको जो है वो शोहदा की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर लगी हुई हैं। शोहदा के हवाले से सबसे पहले बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पर पुलिस अफसरान जो मैं देख सकता हूँ कि मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो शहरियों की जानो माल की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इंतहाई बहादुर जुर्रतमंद DSP तारक कंबो आप मोरखा 16/12/2000 को गनमैन के हमरा जो है वो वफाकी कॉलोनी के करीब से गुजरे थे कि दहशत गर्दों ने इन पर हमला किया और इनको जो है वो गोलियां मारकर शहीद कर दिया। आपने जो है वो शहरियों की जानो माल की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने दौरान जो है वो रेड अपनी जानों का नजराना दिया और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो अपनी जानों का नजराना दिया है। यहाँ पर पुलिस लाइन में और भी चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। SP हेडक्वार्टर से भी बात करेंगे। मज़ीद जो है वो यहाँ पर जुडिशल विंग, लाइन सिक्योरिटी बैंड, अफसरान बाला को गार्ड ऑफ ऑनर और स्कूल में तरबीती कोर्सेज के अलावा जो है वो क्वार्टर गार्ड के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। SP जो है वो मलक अवैध साहब जो कि यहाँ पर SP हेडक्वार्टर तैनात है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया, इन शोहदा को जो है वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए और आपके लिए अपनी जानों का नजराना दिया। आज भी जो है वो लाहौर में बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे रातों को गश्त करते हैं और डाकुओं का सामना करते हैं। और डॉल्फिन पुलिस की अगर बात की जाए तो डॉल्फिन पुलिस के एहलकार भी जो है वो रात को गश्त करते हैं और डाकुओं का ताकुब करते हैं और डाकुओं की गोलियों का निशाना बन के शहीद हो जाते हैं। ये शोहदा की वो तस्वीरें हैं जो कि कुछ नई हैं और कुछ पुरानी हैं। 300 से ज़ायद शोहदा ने जो है वो लाहौर की आवाम की जानो माल की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। मैं चाहूँगा कि हैदर यहाँ पर और भी जो है वो शोहदा को हम अगर दिखाएं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, ताकि जो लोग पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग पुलिस को जो है वो धुतकारते हैं, पुलिस को अच्छा नहीं समझते, उनको पता हो कि किस तरह से माँ बाप का लखते जिगर, बहन भाइयों का जो है वो जिगर का टुकड़ा ये आपके सामने तस्वीर में लगा हुआ है। जिस तरह से इंतज़ार हुसैन मोरखा 27/5/2009 को जो है वो दौरान ड्यूटी रेस्क्यू 15 बम धमाके में जो है वो शहीद हुए। रेस्क्यू की बिल्डिंग थी CCPO लाहौर के दफ्तर के अंदर पहले, और वहाँ पर जो है वो दहशत गर्दों ने हमला किया था ताकि CCPO लाहौर समेत जो है वो उनकी बिल्डिंग को मुस्मार कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ताहाल वो अपने मिशन में कामयाब होने में नाकाम हुए, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ार हुसैन जैसे जुर्रतमंद बहादुर जो थे वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन दहशत गर्दों को आगे जाने का मौका नहीं दिया। और यहाँ पर और भी बहुत सारी तस्वीरें मौजूद हैं जो कि इस दुनिया से ये लोग चले गए हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इनकी फैमिली को सब्र व जमील दे। जिस तरह से मोहम्मद साजिद की अगर बात करें तो मोहम्मद साजिद जो है वो इकबाल टाउन तैनात था और वहाँ पर जो है वो 15 की इतला पाकर जो है वो गिरफ्तारी मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ शानी को जो गिरफ्तार करने के लिए वहाँ के तो सेशन कोर्ट पहुँचे। ASI मोहम्मद नवाज ने अपनी निगरानी में मेन गेट पर जो है वो खड़ा रिक्शा था और रिक्शे का जो है वो रिक्शे के अंदर जो है वो बैठने लगा, तो उन्हें देख कर जो है वो रिक्शा आगे बढ़ा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी और ये शहीद हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि अवाम की जानो माल की और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ये वो लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना जो है वो दे बैठे, अब इस दुनिया में नहीं है। खालिद विरक की अगर बात की जाए तो खालिद विरक साहब के मतलब तो मैं समझता हूँ कि मैं तो शायद इन्हें नहीं भूल सकता। ये कान्हा में तैनात थे और कसूर के इलाका में जो है वो
डाकू की गिरफ्तारी के लिए जब वहाँ पर पहुँचे, इश्तिहारी की मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर फायरिंग कर दी और ये आप शहीद हो गए। इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ जो थे, ये पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के बाहर थे और बाहर जो है वो दहशतगर्द पुलिस लाइन के अंदर आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान का नजराना देते हुए उनको रोका। तहम एक बड़ा मिशन जो था दहशतगर्दों का वो नाकाम हो गया। इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। मलक अवैस एसपी जो है वो हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एसपी जो है वो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह जो है वो मलक अवैस साहब से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी हेडक्वार्टर मलक अवैस के साथ, जो कि यहाँ पर एसपी हेडक्वार्टर तैनात हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस लाइन के हवाले से, वो आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी और सब चीज़ें जो है वो अपने नाजरीन को आगाह भी करेंगे किस तरह से यादगार शोहदा जो है यहाँ बनी और क्या क्या चीज़ जो है वो मलक साहब के इख्तियारात में है। मलक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सबसे पहले बात करेंगे शोहदा की, क्योंकि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार, ख़ासकर डीआईजी भी जो है वो इसमें शामिल है, उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। किस तरह से देखते हैं? जो शहीद है वो हमारे महकमे की असास हैं और उनकी वजह से जो है हमारा महकमा काम कर रहा है और इन लोगों की कुर्बानी देने की वजह से आज हमारे महकमे की नेकनामी है और इनसे ही हम सारी आगाही लेके और इनसे हम इनकी वजह से हम जो है लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जिसका समर आज हम ले रहे हैं। आप समझते हैं आज भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासर गलियों में मोहल्लों में घूम रहे हैं जो कि पुलिस को अच्छा नहीं समझते, जबकि पुलिस उनकी माओं बहनों बेटियों की इज्जत के लिए जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगर नगर जो है वो मोटरसाइकिलों पे गश्त करती है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। इन लोगों के लिए कैसा मैसेज देना चाहते हैं? पुलिस का काम है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना और उसके लिए हम अपना काम जारी रखेंगे, चाहे लोग हमसे नफरत करें या कोई शरपसंदी करे। जो शरपसंदी करेगा कानून उसके लिए अपना रास्ता लेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ये ड्यूटी है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करें और उसमें हम हमेशा कोशां रहेंगे। मलक साहब, जुडिशल विंग आपके इख्तियार में है, आपके मातहत है। जुडिशल विंग एक जो है वो रीढ़ की हड्डी का सबब बनती है लाहौर पुलिस के लिए, क्योंकि जुडिशल विंग में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप समझते हैं कि कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जुडिशल विंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जुडिशल विंग जो बनाई गई है उसका काम क्या है? लाहौर में तकरीबन 7 अदालतों का एक पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे तकरीबन 1000 के करीब रोज़ाना ऐसे मुल्ज़मान होते हैं जिनको हम जेलों से लेके अदालतों में पेश करते हैं और इसके लिए एक डीएसपी जुडिशल है जो कि 7 इंस्पेक्टर हैं इनके नीचे, जो हर पॉइंट के ऊपर, जैसे मॉडल टाउन कचहरी है, जैसे कैंट कचहरी है, जैसे ज़िला कचहरी है, सेशन कोर्ट है, तो वहाँ पे हर इंस्पेक्टर तैनात होता है। वहाँ से हम जब मुल्ज़मान लेके आते हैं उनको वहाँ बख्शीखाने बंद करके मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश करते हैं और उसमें हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि बाहिफाजत उनको पेश करें, उनके मुकदमात के फ़ैसले कराएँ। और इसके अलावा ये है कि हमने पूरा कंट्रोल किया है कि पहले वहाँ पे मंशियात वगैरह की जो शिकायत थी उसको हमने ज़ीरो कर दिया है। कई मुल्ज़मान पर हमने मंशियात के पर्चे दिए हैं और इसको हम दिन ब दिन बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जेलों के अंदर, खासकर कोट लखपत जेल
हो गई, कैंप जेल हो गई, यहाँ पर बड़े बड़े ख़तरनाक जो है वो मुलज़म कैद हैं जिन्होंने जो है वो अगवा बराए तवान किए हैं, 302 की हैं, जगह टैक्स मांगे हैं, भत्ता वसूली की हुई है। वो पुलिस एहलकारों को कुछ नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एहलकारों ने जो है वो हमारे जवानों ने इनको नकेल डाली हुई है। जब ये लोग ड्यूटी के लिए आउट होते हैं अदालतों में जो है वो मुलजमान पेश करने के लिए, आपकी तरफ से या आपके डीएसपी हेडक्वार्टर की जानिब से उनको कोई ब्रीफिंग दी जाती है? एक तो सुबह हर जो हवालात होती है या जब जेल से हम इनको लेते हैं तो सुबह की हम दुआ कराते हैं और तमाम जो मुलाजमन वहाँ पे तैनात होते हैं वो दुआ करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, मुलजमों की हिफाजत के लिए और ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए। उसके बकायदा जो इंचार्ज होता है वो वहाँ पे उनको ब्रीफिंग करता है और अगर कोई उस दिन कोई ख़तरनाक मुलजम हो तो उसके लिए हम स्पेशल इंतजाम करते हैं। लाइन सिक्योरिटी की अगर बात करें, जिस तरह से पुलिस लाइन एक बड़ा हसास पुलिस लाइन है, तमाम अगर देखा जाए तो लाहौर की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं सबसे ज़्यादा जो है वो हसास यही वो जगह है। और आपको याद होगा कि यहाँ पर दहशत गर्दों ने घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर वर्दी वालों ने उनके इरादे नाकाम बना दिए और अपनी जानों का नजराना दे दिया। लाइन सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से देखते हैं, किस तरह से यहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं? जी, हमारी 24 घंटे यहाँ पे लाइन सिक्योरिटी की ड्यूटी है और इसके अंदर इंस्पेक्टर्स और कई जवान तैनात है। कोई 90 से ज़्यादा जवान यहाँ पे तैनात है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर दिन रात इसकी ड्यूटी करते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ है। अगर किसी ने यहाँ पे हिम्मत भी की तो उसको जवाब मिल जाएगा। अगर देखा जाए कि अफसरान बालों को गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जाता है, वो भी पुलिस लाइन से जो है वो जवानों को भिजवाया जाता है पूरे तैयारियों के साथ, उनको भी क्या कोई ब्रीफिंग दी जाती है, उनको भी कोई तरबियत दी जाती है? ये पुलिस की इस्लामी गार्ड होती है जो गार्ड की मुकम्मल तरबियत की जाती है, उनकी रोज़ाना ड्रिल और प्रैक्टिस होती है। तो जब भी कोई लाहौर में कोई अफसर नया आए या किसी और अफसर को सलामी देनी हो तो वो गार्ड जो है वो जाके सलामी देती है। ये फुली ट्रेंड लोग हैं और इनकी मुसलसल ड्रिल जारी रहती है। जिस तरह से लाहौर पुलिस का कोई भी एहलकार से लेके इंस्पेक्टर तक मुअत्तल होता है या क्लोज पुलिस लाइन होता है, वो आपके इख्तियारात में आ जाता है और आपके मुताहत आ जाता है। जो SHOs यहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं उनको तो बड़ी खुमारी होती है कि हम SHO लगे हुए हैं, उनको कहाँ कहाँ आप भिजवाते हैं? और वो नखरे तो नहीं करते कि जिस तरह से थानों में नखरे किए जाते हैं, क्या आपके पास भी आके वो गैर हाजिर रहते हैं? नहीं, यहाँ पे गैर हाजिरी तो जो गैर हाजिर होगा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। जो मुअत्तल शुदा लोग होते हैं उनकी हम सुबह शाम गिनती हाजिरी लेते हैं और अगर कोई अगर हाजिर ना हो तो उसकी जो एक्शन होता है वो लेते हैं। थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे सिस्टम जगह जगह तैनात बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। जो पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आकर अपना थम्स लगाते हैं और अगर कोई ना लगाए तो आपको किस तरह से पता चलता है कि ये गैर हाजिर है? वो हमारे पास फहरिस्त होती है जो बायोमेट्रिक से आके लोग हाजिरी लगाते हैं, तो जो भी उसके अंदर गैर हाजिर हो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि स्कूल जो बनाया गया है पुलिस लाइन के अंदर, तरबीती कोर्सेज जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। उसकी बड़ी वजूहत यह है कि तरबियत दी जाती है कि किसी से भी बात करने का तरीका सलीका और जिस तरह से रेड करने का कोई तरीका सलीका, तमाम चीज़ें जो यहाँ पे आपके पुलिस लाइन के अंदर ही बनाई गई हैं, वो किस तरह से देखते हैं कि तरबीती कोर्सेज जो है वो किस तरह से करवाए जाते हैं? यहाँ पे पुलिस लाइन में जो स्कूल है हम उसके अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाते रहते हैं और उनको ट्रेनिंग कराते रहते हैं तरबियत के हिसाब से। ये अभी हमने ड्राइवरों की तरबियत की, जो पुलिस के ड्राइवर्स होते हैं उनकी हमने तरबियत की थी, उनके अखलाकी तौर पे कैसे चलना है। और उनको ये भी बावर कराया कि पुलिस का भी काम है कि उनके जो ड्राइवर हैं वो ट्रैफिक पे जब ट्रैफिक की पूरी पाबंदी करें और ट्रैफिक पे जब भी वो ट्रैफिक में जाएं तो उनको कुछ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर कोई तानाजनी कर सकें या एतराज़ कर सकें। वो फिर उसके अलावा हम यहाँ पे तफ्तीशी अफसरान का इन्वेस्टिगेशन कोर्स भी कराते हैं जो कि रिफ्रेशर कोर्स होता है। लाहौर के मुख्तलिफ थानों से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको हम तफ्तीश के नए नए तरीक़ों से आगाह करते हैं, उनका कोर्स कराते हैं ताकि वो उनके जो पहला इल्म है वो रिफ्रेश भी हो जाए और इसके अलावा अगर कोई नई चीज़ें हैं तो वो भी उनको पता लग जाए। मलिक साहब, मोबाइल ट्रैकिंग कोर्स भी आपके पास ही यहीं पे होता है, उसका बड़ा फ़ायदा है। जैसे ही पहले दौर था कि मोबाइल अगर कोई छीना गया तो वो मिलता नहीं था, अब अगर वारदात होती है तो फौरी तौर पर मोबाइल ट्रैकिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मंजे हुए पुलिस ऑफिसर जो है वो तैनात हैं बतौर SHO, बतौर DSP, बतौर SP, वो फौरी तौर पर उसकी लोकेशन ले लेते हैं, उसको ट्रैक कर लेते हैं। आपके यहाँ पर जो है मोबाइल ट्रैकिंग का जो कोर्स कराया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं? उसमें तो देखें अब चूँकि मोबाइल जो है वो एक ज़रूरत
ज़रूरत है, एक हर बंदे के पास हर वक्त मौजूद होता है और मोबाइल के अलावा ज़िंदगी जो है वो नहीं चलती। तो इसमें बात यह है कि जो किसी वारदात में भी मोबाइल इस्तेमाल होते हैं, लोगों की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रैकिंग कोर्स कराया था ताकि हमारे जो नए लड़के हैं वो भी इस बात को सीख सकें कि अगर कोई मोबाइल चोरी हो जाए या कोई मोबाइल किसी वारदात में इस्तेमाल हो तो उसको कैसे ट्रैक करना है। तो इस सिलसिले में हम उनको तकनीकी जो सलाहियतें हैं वो उनकी बेहतर करते हैं। मलिक साहब, ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस लाइन में कितनी ख़वातीन आपके पास जो है वो एहलकारान जो है वो मौजूद हैं? ख़ासकर लाहौर के जितने भी थाने हैं वहाँ पे एहलकारान जो है वो ख़ासकर लेडीज़ वो देखने में नज़र नहीं आती। डिवीज़नल लेवल पे जो है वो एसपी के ऑफिस में कुछ चंद ख़वातीन होती हैं। अगर किसी को रेड करना हो पुलिस अफसर को तो वहाँ पता हो कि ख़वातीन जो है वो गले पड़ती हैं या बदतमीज़ी करती हैं तो वहाँ पर ख़वातीन को साथ ले जाया जाता है, या ख़वातीन जो गिरफ़्तार होती हैं उनकी तलाशी वलाशी के हवाले से जो ख़वातीन को वहाँ पे तैनात किया जाता है। आपकी यहाँ पे पुलिस लाइन में कितनी ख़वातीन ऑफिसर हैं, अहलकार हैं, और ये कहाँ कहाँ जाती हैं? पुलिस लाइन में तो ख़वातीन इस हिसाब से कि ये कोर्स करती रहती हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स के लिए, कोई इब्तदाई ट्रेनिंग कोर्स के लिए, कोई दूसरा। तो यहाँ पे नफरी एज सच रहती नहीं। हम इस नफरी को अगर जब आप जैसे रिक्रूट कोर्स यहाँ से आया तो ये सारी नफरी हमने ARF में तैनात कर दी। इसके अलावा जो लाहौर पुलिस का वुमेन स्टेशन है वहाँ पर हम नफरी देते हैं जो जराइम के बारे में डील करता है। इसके अलावा जब भी कोई जलसा जुलूस या कोई इस तरह की इन्फोर्समेंट हो तो वो फिर हम लाइन से नफरी भिजवाते हैं उनकी इमदाद के लिए। एंटी राइड फोर्स जो बनाई गई है उसके फ़ायदे क्या हैं, और एंटी राइड फोर्स के पास आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि जब लोग जुलूस निकालते हैं, ख़ासकर माल रोड का रुख करते हैं, फैसल चौक का रुख करते हैं, तो आप वाटर कैनन का भी जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं? आपके पास कौन कौन सी ऐसी मशीनरी मौजूद है और एंटी राइड फोर्स के जो है वो आपको फ़ायदे क्या हैं? देखें, ये एंटी राइड फोर्स है, ये एक नई जात है पुलिस के अंदर, और ये स्पेशलाइज्ड एक कैडर है जो कि सिर्फ राइड्स को डील करता है। इनकी ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले में हुई है कि अगर कोई जुलूस आए, कोई हंगामा राई आए तो इन्होंने इसको किस तरह डील करना है। तो ये इसमें ये एक नई फोर्स हमने तश्कील दी है जो 2-3 सालों से काम कर रही है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर काम कर रही है। इसके अंदर हमारे पास वाटर कैनन है, हमारे पास शील्ड्स हैं, हमारे पास बैरियर्स हैं, हमारे पास और टीयर गैस के इस्तेमाल करने की सलाहियत है। तो ये स्पेशली ट्रेन इसलिए हुई है कि इन्होंने सिर्फ राइड्स को कंट्रोल करना होता है। रेफ्रेशमेंट के हवाले से बात करें तो जिस तरह से पुलिस लाइन के जो जवान हैं नाजरीन सड़कों पे ड्यूटी करते हैं, अवाम की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए शहीद भी होते हैं, उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो अपने घरों में अपने प्यारों के लिए जो है वो बड़ी रोती बिलबिलाती हैं। तो वहीं पर पुलिस लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम जैसे इंसान, हम प्राइवेट लोग हैं, अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म में होता है उसको डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ख़ासकर यहाँ पर पुलिस लाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं। मलिक साहब, आपके यहाँ एक बिलियर्ड भी लगी हुई है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किन किन लोगों को वहाँ खेलने की इजाज़त है और कौन कौन से टाइम में वो लोग वहाँ पर रिफ्रेशमेंट करते हैं? वो बिलियर्ड जो क्लब हमने बनाया वो ज़हनी सुकून और आराम और रिलैक्स करने के लिए कि जब लोग ड्यूटी से थके आ रहे आते हैं तो वो अपनी कोई गेम वगैरह कर सकें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जिमनेजियम भी है, जो लोग जिम करते हैं अपनी जब भी फारग होते हैं ड्यूटी से तो वो अपनी सेहत को और अपने फिगर को बहाल रखने के लिए जिमनेजियम को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मेस की सहूलत भी मौजूद है। हमारा खाना जो बेहतरीन किस्म का हम खाना सर्व करते हैं जो मुलाजिम यहाँ पे रहते हैं। मलिक साहब, जिस तरह से बम ब्लास्ट हो गया या दीगर एक्सीडेंट हो गए या डाकुओं की गोलियों का निशाना बनने, यहाँ पर बड़े माजूर भी आपके पास मौजूद हैं जो कि माजूर होते हैं ज़हनी तौर पर भी और हाथों पाँव से भी। उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको क्या घर में भिजवाया होता है या रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है? नहीं, वो हम उसकी कैटेगरीज हैं जो तो लोग कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, हम उनकी सलाहियत के मुताबिक और उनकी ताकत के मुताबिक उनसे काम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कोई मजूर हुए हैं तो वो सिर्फ इस हमारी ड्यूटी करते हुए और फ़र्ज़ अदा करते हुए अगर कोई लोग मजूर हुए तो हम उन्हें पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं। जो जितनी ड्यूटी कर सकता है उसके हिसाब से हम उसको ड्यूटी देते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी मजूर हैं कि जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते तो उनको हम उनके पूरे आराम का ख्याल रखते हैं।
उनके पूरे आराम का ख्याल रखते हैं। मेरे साथ मलक अवैस साहब यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि यहाँ पर जिम भी बनाया गया है। जो पुलिस एहलकार थके हारे ड्यूटी से आते हैं वो यहाँ पर आकर रिफ्रेशमेंट के लिए बिलियर्ड भी खेल सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ बॉडी बिल्डिंग का क्लब भी बनाया हुआ है। खासकर अंदर एक बड़ा खूबसूरत मैंने सैलून देखा है। सैलून के अंदर जो है वो लोग बाल कटवाने के लिए आते हैं, क्योंकि महकमा पुलिस है, उनको तो बड़े बारीक बाल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सैलून के अंदर बाल कटवाने के लिए लोग आते हैं, क्या उनसे कोई पैसे लिए जाते हैं, थोड़े लिए जाते हैं, या पूरे लिए जाते हैं, या फ्री होता है? नहीं, वो बार्बर शॉप हमारी होती है, तो जिसने भी अपने हिसाब से जो भी काम कराना उसके हिसाब से, लेकिन उसके बहुत लो रेट्स हैं। बाहर की निस्बत लोगों से कम पैसे हैं। बहुत कम उसको हम, और उनकी जो बार्बर शॉप है वो भी हमने बेहतरीन किस्म की बनाई है, ताकि जब वो अपने बाल वगैरह कटवाने के लिए जाएँ तो उन्हें बेहतरीन सहूलत मिले। इसके अलावा हमारे जो स्पोर्ट्स विंग है तो वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम इस दफ़ा 2-3 दफ़ा हम फैसलाबाद से जीत के लेके आए हैं। पेशावर में एक ट्रॉफी हुई थी, वो लाहौर पुलिस जीत के लेके आई है। तो हमारा स्पोर्ट्स विंग जो है वो भी बहुत मुतहरक है, और वो बहुत ज़्यादा विनिंग स्पोर्ट्स में आते हैं। दूसरे इजला से यहाँ पर कोर्स करने के लिए लोग आते हैं, और उनको भी इसी तरह से कोर्स करवाए जाते हैं जिस तरह से लाहौर पुलिस के जवानों को कराया जाता है। जी, वो जो भी यहाँ पे जब भी कोर्स कोई होगा जिसमें बाकी ज़िला के लोग शामिल होंगे, तो हम उसी तरह ही उनको ट्रीट कराएंगे, उसी तरह ही उनको तरबियत करेंगे जैसे कि लाहौर पुलिस की जाती है। मलिक साहब, मैंने यहाँ पर देखा है कि सामने एक फायर वाला सिस्टम भी बनाया गया है। यहाँ आए रोज़ जो है वो राइफल से, पिस्टल से निशाने लगाए जाते हैं। इनकी तरबियत किस तरह से की जाती है, और इनको क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं? यहाँ पे हम वेपन हैंडलिंग कोर्स कराते हैं, बाकायदा उसमें लेडीज़ का भी वेपन हैंडलिंग कोर्स कराते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ जो डिवीजन हैं वहाँ से लोग रोज़ाना आते हैं, उसके हम उनको SMG का और छोटा फायर जो है वो कराते हैं, ताकि उनकी तरबियत जारी रहे। उनकी तरबियत जारी रहे। इससे अलावा भी जो है वो हम आपको कुछ पुलिस लाइन की चीज़ें दिखाएंगे, और दूसरे 2 लोगों से भी बात करवाएंगे जिन जिन ओहदों पर जो है वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तैनात है। जिस तरह से लाइन ऑफिसर हैं, उनके इख्तियारात में क्या है, और यहाँ पर बार्बर शॉप भी दिखाएंगे आपको, और बिलियर्ड भी जो है वो दिखाएंगे। क्योंकि लाहौर पुलिस के जवान, जिस तरह से मैंने बताया, आपकी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जहाँ अपनी जानों का नजराना देते हैं, तो वहीं पर ये अपनी ड्यूटी से फ्री होकर, फारग होकर जो है वो अपने घरों को नहीं जाते, बल्कि यहीं पर रिहाइश पजीर हैं। यहीं पर उनकी 4 पहियाँ रखी गई हैं, और यहीं पर जो है वो खाते पीते हैं। इनका मेस का जो है बड़ा सिस्टम खूबसूरत है। यहाँ बड़े लजीज और साफ़ सुथरे जो है वो खाने बनाए गए हैं। मतलब सब खाने आपके बड़े यहाँ पर मशहूर हैं। कोई काले चने पका रहा है, कोई घिया गोश्त पका रहा है। ऐसी सब्जियाँ, ऐसे खाने तो बाहर से नहीं मिलते जितने अच्छे और लजीज खाने यहाँ से मिलते हैं। क्या आपके ये पुलिस एहलकार ही हैं जो कि कुक की सूरत में काम कर रहे हैं? जी, ये पुलिस एहलकार ही हैं, और इसके अलावा ये है कि हम इसके अंदर हमेशा बेहतरी करते रहते हैं, क्योंकि इम्प्रूव करना चाहिए खाना जो है। इसके अलावा जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रेट्स जो हैं वो सबसे कम है। जो दूसरे भी अगर कोई मैस अगर चल रहे हैं तो उससे भी हमारे कम रेट्स हैं यहाँ पे, और इतने सस्ता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे मुलाजिम जो है ना उन पर बोझ ना पड़े और उनको बेहतरीन खाना मिले। जिस तरह से दूसरे महकमों में जब मुर्गी आती है तो बाकायदा तौर पर उसके लिए एक डॉक्टर रखा गया है, तैनात किया गया है। वो मुर्गी की जो है वो जाँच पड़ताल करने के बाद जो है वो उसको पकाया जाता है। पुलिस लाइन में भी कोई ऐसा सिस्टम है, जब ये गोश्त पकता है तो उसकी तस्दीक की जाती है कि मुर्गी जिंदा है या मुर्दा है, या ये साफ गोश्त है या नहीं साफ गोश्त, उसके हवाले से भी कोई आपकी जो है वो SOP बनाई गई है? हम तो इसके अंदर बाकायदा जो इसके SOP तो सच कोई नहीं, लेकिन हम इसको इंश्योर करते हैं कि हम जो है बिल्कुल सही गोश्त या सब्ज़ी या जो भी कोई खाने पीने की चीज़ें हों उनको मेयार के मुताबिक अपने मुलाजमों को दें, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मेयार के मुताबिक वो उनको चीज़ें मिलेंगी तो उनकी सेहत मुतासर नहीं होगी। अगर वो तवाना और सेहतमंद रहेंगे तो ये पुलिस की ड्यूटी के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो तवाना रहेंगे, जानदार रहेंगे, तो आवाम की जानो माल की हिफाजत भी बखूबी करेंगे। ताहाल मज़ीद भी यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो बार्बर शॉप में भी चलेंगे, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे किस तरह से पुलिस लाइन का जो है वो तरीक़ाकार है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर बनाए गए जिम जो है वो जो कि जिम बना हुआ है और वहाँ पर पुलिस एहलकार ड्यूटी से फारिग होकर जो है वो यहाँ पर जिम करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर भी जो मौजूद है जो कि उनको चीज़ें बताता भी है, सिखाता भी है। आप थोड़ा सा बताएं इस हवाले से जो यहाँ पर जिम बना हुआ है, आप यहाँ पर उस्ताद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, किस तरह से लोगों को सिखाते हैं और तकरीबन कितनी तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो जिम करने के लिए आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम जनाब एसपी साहब हेड क्वार्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये पुलिस लाइन में एक फिटनेस और अपना वेट लूजिंग के लिए एक पुलिस मुलाजमीन और अफसरान के लिए यहाँ पे जिम बनाया है। और जिम बनाया है, इनका कहना था कि यहाँ पर जो जिम बनाया है हम एसपी हेडक्वार्टर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी जो है वो रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है यहाँ पर जिम जो है वो बनाया है। और यहाँ पर बड़ी जदीद मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि एसपी हेडक्वार्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए जो है वो बहुत सारे तरक्याती काम भी किए। और साथ साथ यहाँ पर जो है एक जिम भी बनाया जो कि पुलिस एहलकार अफसरान भी, सिर्फ एहलकारान नहीं बल्कि अफसरान भी जो है वो यहाँ पर आते हैं और जिम जो है वो लगाते हैं और अपनी ताकत बनाते हैं, ताकतवर चीज़ें भी खाते हैं। इसलिए जो है वो यहाँ पर जिम बनाया गया है कि जब आप बाहर से आते हैं और अपना वेट लूज़ करने के लिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि पुलिस एहलकारों के जो है पेट बड़े होते हैं, उनको लूज़ करने के लिए पुलिस लाइन में जो है वो बाकायदा तौर पर एक जिम बनाया जिसके अंदर ये लोग जो है वो जिम कर रहे हैं। मेरा कैमरा में अगर दिखा सके तो यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी मौजूद है जो कि पुलिस एहलकार जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और अपना वेट लूज़ करते हैं। वेट लूज़ की वजूहत ये होती है कि यहाँ पर अगर मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो नौजवान जो कि महकमा पुलिस का जवान जो है वो मेहनत कर रहा है और इसका वेट जो है वो इस तरह से लूज़ हो जाएगा और बाजू जो है वो इसके मजबूत हो जाएंगे। ताहाल मेरे साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि हम एसपी हेडक्वार्टर के बेहद शुक्रगुजार हैं। मज़ीद जो है वो दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, मेरे साथ चलिए। मेरे साथ यहाँ पर लाइन अफसर मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ बिलियर्ड क्लब के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी से फारिग होकर यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए बिलियर्ड खेल रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर जो है वो बॉडी बिल्डिंग क्लब के अंदर गेम लगा रहे थे और यहाँ पर जो है वो लूडो खेलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। पुलिस एहलकारों को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिलियर्ड खेल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शाहिद साहब मौजूद हैं जो कि लाइन ऑफिसर हैं, इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा लाइन के मतलब बताएं कि आप लाइन ऑफिसर तैनात हैं, यहाँ पर किस किस चीज़ को जो है वो बनाया गया है और पुलिस एहलकार जो है वो किस किस चीज़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में पुलिस मुलाजमान की सहूलत के लिए और उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए तमाम किस्म का सामान मुहैया किया गया है। ये जो बिलियर्ड है, लूडो है, कैरम है और उसके अलावा टीवी लगा हुआ है मुल्की हालात जानने के लिए, टीवी भी लगा हुआ है। उसके साथ जिम बनाई हुई है, जिम में लोग वर्जिश करते हैं, अपने जिस्म को मजबूत करते हैं, इधर अपने रिफ्रेशमेंट करते हैं। ड्यूटी से जो थक जाते हैं आके फिर अपना सोने से पहले या सोने के बाद उठने के बाद आके अपने तरह रिफ्रेशमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ लाइन ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर पुलिस एहलकार ने स्टिक भी पकड़ी हुई थी और मैं भी इस बिलियर्ड को जो है वो एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं जो है यहाँ पर शॉट लगाता हूँ कि यहाँ पर शॉट किस तरह से लगाए जाते हैं। और पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी से फारिग होकर जब यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले अपने घरों पर जो है वो बजरिया टेलीफोन राब्ते करते हैं, हाल हवाल पूछते हैं। उसके बाद जो है वो जिसका दिल चाहे वो बॉडी बिल्डिंग क्लब में चला जाए, चाहे वो बिलियर्ड पर आ जाए और चाहे वो लूडो खेलने के लिए चला जाए। मेरे साथ यहाँ पर वो भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने के बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, आप यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं, आप यहाँ पर उस्ताद हैं, पुलिस एहलकार हैं, हेड कांस्टेबल हैं, क्या हैं? जी हेड कांस्टेबल हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? वसीम, हेड कांस्टेबल हूँ। वसीम साहब, मुझे ये बताएं, मैं देख सकता हूँ कि आप उसकी जो है वो गोटियाँ मारी जा रहे हैं, उसको उठा के कभी बाहर फेंक देते हैं, कभी उसको दाने के अंदर चल चल के जो है वो उसको मात दे रहे हैं हारून कांस्टेबल को। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर किस तरह से आप एंजॉय करते हैं? महकमा पुलिस की ड्यूटी है, जिस तरह से आप करते हैं, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए भी आप सड़कों पे कभी चले जाते हैं। आपके लिए जो है वो ना सर्दी, ना गर्मी, ना धूप, ना बारिश, ना तूफ़ान, कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ है तो
नौकरी, सबसे पहले आवाम की जानो माल की हिफाजत। जब फारिग होकर आते हैं फिर क्या करते हैं? जी, जब हम ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी के बाद फारग होकर आते हैं, तो जो पुलिस लाइन है इसमें तमाम सहूलियत मौजूद हैं। ठीक है, जिम खाना क्लब है जी, रिफ्रेशमेंट रिक्रिएशन हॉल है, ठीक है, इसमें बिलियर्ड क्लब है, ये लूडो है, जो तमाम हम इंजॉय करते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस लाइन में एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया गया है। एसपी हेडक्वार्टर की ज़ेर सदारत CCP लाहौर ने भी जो है वो बड़ी मेहनत की है, और IG पंजाब ने खासकर जो है वो पुलिस लाइन का दौरा भी किया था, और यहाँ पर वही चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे बच्चे जो है वो, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो है वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लूडो भी खेली जाती है, इसके अलावा बिलियर्ड भी पड़ी हुई है, और बॉडी बिल्डिंग का क्लब भी मौजूद है। खासकर जो है वो यहाँ पर टेलीविज़न की सहूलत मौजूद है, और अच्छा भला जो है वो ठंडा कमरा जहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ पर AC भी लगा हुआ है, पूरा इंजॉय किया जा रहा है। ठंडे पानी का इंतजाम भी इधर। हाँ, ठंडे पानी का इंतजाम भी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, सब कुछ जो है वो पुलिस लाइन में ही मुहैया किया जाता है। मैं समझता हूँ कि SP हेडक्वार्टर को तमाम जो है वो इसका जो है वो देना चाहिए, उसका क्रेडिट देना चाहिए कि SP हेडक्वार्टर की ज़ेर सदारत जो है वो यहाँ पर तमाम निज़ाम को जो है वो फाल किया गया है। जिस तरह से लाइन ऑफिसर शाही साहब ने भी बताया कि जो पुलिस एहलकार ड्यूटी से थक हार कर वापस आते हैं वो बल्कि घरों में नहीं जाते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी का मसला किसी टाइम भी बन सकता है। ये आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर, आपकी फैमिली की खातिर लोगों को, अपनी फैमिली को जो है वो तनहा छोड़कर आते हैं। इनसे भी जो है वो सलाम दुआ, इनसे भी प्यार मोहब्बत से जो है वो इखलाक से बात किया करें। ताहाल पुलिस लाइन की सूरत हाल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर वो चीज़ें सब मौजूद हैं जो कि आप अपने घरों के करीब तरीन पैसे देकर खेलते हैं, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते। मैं बताता चलूँ कि CCP लाहौर ने भी पिछले दिनों यहाँ का एक जो है वो दौरा किया था, और पुलिस मुलाजमीन को ब्रीफिंग भी दी थी, और IG पंजाब ने भी जो है वो तमाम दौरे करने के बाद यहाँ पर फंड मंजूर किए थे, किसी भी चीज़ की अगर कमी हो तो उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।